Hello everyone, I Garima welcome you to my channel Maths Magneto. Today in this video what we are going to discuss is about division of integer. आज की वीडियो में हम division of integers पढ़ेंगे जो कि हमारा पार्ट है चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 7th ऑफ NCERT. NCERT का क्लास 7th का हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे. पहले के जो टॉपिक्स है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. सो आज हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ इंटीजर. सो स्टार्ट करते हैं. When we divide a negative integer by a positive number or positive integer, we divide them as a whole number and then put a negative sign before the quotient and we get a negative integer and vice versa like this. क्या करना है, हमको कोई भी दो नंबर दिए हैं, अगर हमको डिवाइड करना है एनी टू इंटीजर्स वी हैव टू डिवाइड. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल डिवाइड देम एज अ होल नंबर. जैसे आप अभी तक डिवाइड करते आए हैं वैसे ही हम उसको डिवाइड करेंगे और फिर बाद में जो साइन है उसके अकॉर्डिंग हम साइन पुटअप करेंगे क्वेश्चन में. साइन पुटअप करेंगे क्वेश्चन में. यहाँ लिखा है इफ डिवाइड अ नेगेटिव इंटीजर बाय पॉजिटिव इंटीजर. अगर हम नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव. और सिमिलरली अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे देन ऑल्सो आवर क्वेश्चन विल बी ऑफ नेगेटिव. बात यह है कि कुल मिला के दोनों इंटीजर्स में अगर कोई एक भी अगर नेगेटिव है तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो नेगेटिव आएगा. नेक्स्ट इज वी डिवाइड अ नेगेटिव नंबर बाय नेगेटिव नंबर देन क्वेश्चन विल बी पॉजिटिव. ऊपर हमने पढ़ा था कि कोई भी एक नेगेटिव होगा तब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. अगर दोनों ही नेगेटिव है, हमारा डिविडेंड और डिवाइजर दोनों ही अगर नेगेटिव है तो जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा. इट विल बी पॉजिटिव. माइनस ए डिवाइडेड बाय माइनस बी इज नथिंग बट ए डिवाइडेड बाय बी. बिकॉज माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. अब ये हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेकर. सपोज आवर क्वेश्चन इज 72 डिवाइडेड बाय 9. इसी क्वेश्चन को हम अलग अलग साइन लगा लगा के करेंगे. तो अगर मैं 72 को 9 से डिवाइड करूंगी व्हाट इज द रिजल्ट, 8. तो ये हमारा कौन सा वाला कंडीशन हो गया, सेकंड कंडीशन जो हमने पढ़ा था, a डिवाइडेड बाय b देन आवर क्वेश्चन इज पॉजिटिव. अगर मेरा क्वेश्चन हो जाता है -72 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव 9. हम 72 को -72 को 9 से डिवाइड कर रहे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. फर्स्टली वी विल डिवाइड द होल नंबर दैट इज 72 को हम 9 से डिवाइड करेंगे जो कि हमारा रिजल्ट आएगा 8. नाउ वन नंबर इज नेगेटिव सो आवर आंसर विल बी नेगेटिव. क्वेश्चन को मैं सिमिलरली दोबारा चेंज कर लेती हूँ. माय क्वेश्चन इज 72 डिवाइडेड बाय -9. अब मैंने डिवाइजर को नेगेटिव बना दिया तब भी हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा. हम वैसे ही करेंगे जैसे हमेशा करते हैं, पहले होल नंबर को डिवाइड करेंगे. 72 डिवाइडेड बाय 9 इज 8 एंड देयर इज 1 नेगेटिव सो आवर आंसर इज नेगेटिव. और लास्ट कंडीशन जो हमने पढ़ी थी कि दोनों नंबर्स हमारे क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए. सो -72 डिवाइडेड बाय -9. तो वही पहले होल नंबर को डिवाइड किया. 72 डिवाइडेड बाय 9 इज 8. Now both are negative, so our result will be positive or we can say that negative and negative got cancelled. So आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कोई डिविडेंड या फिर डिवाइजर में से कोई एक भी अगर नेगेटिव है तब हमारा रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव इंटीजर होगा. और अगर दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं है या फिर दोनों नेगेटिव है, दोनों ही या नेगेटिव इंटीजर है, तब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा. तो ये तो हो गया हमारा डिवीजन की कैसे हम इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं. डिवीजन वैसा ही है जैसा हम हमेशा से करते आए हैं, सिर्फ आपको यही बात ध्यान रखनी है. और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ बी शुडंट बी ज़ीरो. जो आपका डिवाइज़र है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए. अगर मैं क्वेश्चन में ये लिख देती हूँ 9 डिवाइडेड बाय 0, ये हो जाएगा हमारा 9 डिवाइडेड बाय 0. और जैसे ही हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे दैट डजेंट एग्जिस्ट, उसका जो वैल्यू होगा वो कैसा हो जाएगा, नॉट डिटरमाइंड. हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, इट डजेंट एग्जिस्ट. वी कैन से दैट वी कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0. वी कैन नॉट डिवाइड अ नंबर. ये होल नंबर वाली बात है जो इस पर भी अप्लाई होती है इंटीजर्स पे. वी कैन नॉट डिवाइड अ इंटीजर बाय 0. आप चाहे
होल नंबर को 0 से डिवाइड करो, इंटीजर को करो, किसी को भी 0 से डिवाइड करो, द आंसर इज नॉट डिटरमाइंड. वी कैन कंक्लूड द डिनोमिनेटर शुडंट बी 0. नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. डिवाइड करते समय कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? दिस प्रॉपर्टीज वी ऑलरेडी हैव रेड इन आवर प्रीवियस वीडियोस. क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब हमको सिर्फ ये चेक करना है वेदर दिस प्रॉपर्टीज होल्ड फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स और नॉट. क्या ये प्रॉपर्टी डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पे होल्ड होती है, अप्लाई होती है या फिर नहीं होती है? सो फर्स्ट, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. इंटीजर्स जो होते हैं वो डिवीजन के अंडर क्लोज्ड नहीं होते हैं. वी विल डू बाय एन एग्जाम्पल. सपोज माई क्वेश्चन इज 3 minus 3 divided by 2. Now minus 3 divided by 2, हम बोल सकते हैं इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं -3/2. दिस इज आर रिजल्ट बिकॉज वी नो दैट 3 and 2 डजेंट गेट कैंसल. 2 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा? -3/2. और अगर हमको डिवाइड करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट वी कैन डू, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल फॉर्म. नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? इफ़ वी डिवाइड एनी टू इंटीजर एंड अ रिजल्ट इज ऑल्सो इंटीजर देन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड. बट यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि -3 और 2 क्या है? हमारे इंटीजर्स है. बट 3/2 एंड 1/5 आर नॉट इंटीजर. 3/2 हमारा हो गया फ्रैक्शन और 1/5 हमारा हो गया डेसिमल. सो वी कैन सी दैट when we divide two rational number, when we divide two integer, our result is not necessarily an integer. So we can say that integers are not closed under division. Integers closed नहीं होते हैं division के लिए. Next property, division is not commutative for integers. Division जो है वो commutative नहीं होता है. commutative क्या होता है हमारा? हमने addition के लिए पढ़ा था, a plus b होना चाहिए b plus a के equal. That is what we are doing. We are changing the order in commutative property. So let's have an example. -10 divided by -2. So ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया b. तो अगर ये कम्यूटेटिव होगा तो हमारा क्या इक्वल होना चाहिए? a divided by b should be equals to b divided by a for it to be true for commutative. So let's try. तो हमने किया -10 को -2 से डिवाइड किया. व्हाट यू आर गेटिंग? 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5. बोथ आर नेगेटिव, सो आर आंसर इज पॉजिटिव +5. अब हमको चेंज करना है, b डिवाइडेड बाय a करना. दैट इज 2 -2 डिवाइडेड बाय -10. तो ये हो गया हमारा -2/-10. नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, हम इसको कैंसिल करेंगे 2 की टेबल से. 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा. सो आर रिजल्ट इज 1/5. Now look here properly. Here the result is 5 and here result is 1/5. It is not 5. 1/5 आ रहा है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है और ये हमारा सिंपल इंटीजर हो रहा है. अब यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि दोनों का जो रिजल्ट है वो कैसा है? इक्वल नहीं है. So we can say that for division of integer commutative property doesn't hold, or we can say a divided by b is not equal to b divided by a. So division is not commutative for integer. अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारी associative. So division is not associative for integer. जैसा हमने अभी commutative प्रॉपर्टी में देखा था, अगर हम 3 भी लेंगे तब भी हम प्रूव कर सकते हैं कि it is not associative. So we can conclude that division is not associative for integers. नेक्स्ट इज डिवीजन बाय ज़ीरो. डिवीजन बाय ज़ीरो जैसा कि अभी मैंने पहले समझा दिया, फिर से बोल देती हूँ. किसी भी इंटीजर को अगर आप 0 से डिफाइन करोगे, इट डजंट डिवाइड एंड द वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड. उसको डिफाइन नहीं कर सकते हम. सो वी कैन नॉट डिवाइड अ नंबर एन इंटीजर बाय ज़ीरो. द वैल्यू विल बी नॉट डिफाइंड. इट डजंट एग्जिस्ट. ओके, सो a डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड. हम किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. बट अगर 0 को किसी इंटीजर से डिवाइड करना है देन वैल्यू इज़ ज़ीरो. इन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से समझिए. 10 को अगर हमने 0 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, बिकॉज डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया? 0. सो इट इज़ नॉट डिफाइंड. बट इफ़ वी डिवाइड 0 बाई 10, हमने 0 को डिवाइड किया, दैट इज़ 0/10 किया. सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. सो ये बात आप ध्यान में रखिए.
कि ज़ीरो, अगर हम किसी भी इंटीजर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर ज़ीरो को डिवाइड करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए, बट वी कैन नॉट डिवाइड फ्रॉम ज़ीरो। नेक्स्ट, डिवीजन बाय वन। डिवीजन बाय वन, दिस इज़ वेरी इजी। हम किसी भी इंटीजर को वन से डिवाइड करेंगे, व्हाट वी आर गेटिंग, द सेम नंबर। वी इफ यू डिवाइड एनी इंटीजर और एनी नेचुरल नंबर, होल नंबर बाय वन, the result is same, that is same number. So this was division and some properties. Now let's have look at the questions of exercise 1.4. ये तो हमारा हो गया डिवीजन। अब हम 1.4 एक्सरसाइज जो है हमारी क्लास 7 NCERT की उसके क्वेश्चंस देखेंगे और सॉल्व करेंगे ताकि जो एक्सप्लेनेशन हुआ है वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं ए पार्ट लिख रही हूँ, दैट इज़ -30 डिवाइडेड बाय 10। ये हो गया हमारा -30 अपॉन 10। 30 डिवाइडेड बाय 10 इज व्हाट, 3, एंड 1 नेगेटिव इज देयर, सो आवर आंसर इज -3. -3 is our answer. Next, B part is given as 50 divided by -5. It can be written in this form, 50 divided by -5, or we can say it can be written as this form, -50 upon 5. See here, this and this is same. ये हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव चाहे डिविडेंड में हो या फिर डिवाइजर में हो, it is same. So how we are going to solve it? 50 divided by 5, ये हो गया हमारा 50 divided by 5 is 10 and negative is there, so our result is -10. Next question is, बाकी जो questions है वो सब इसी basis पे, so let's have a look at E part. E part is little bit different, so ये वाला देख लेते हैं। 13 divided by bracket -2 plus 1. अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, सिर्फ डिविडेंड और डिवाइजर दिया था, बट हियर इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द डिवाइजर। यहाँ पर डिवाइजर फाइंड करना पड़ेगा। सो ये हो गया हमारा 13 एज इट इज। अभी हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने वाले हैं। सो इन द ब्रैकेट वी आर गेटिंग -2 plus 1. -2 plus 1 विल बी हाउ मच, -1. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दैट इज अपोजिट साइन हो। अगर अपोजिट साइन होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सो वी सब्ट्रैक्ट 2 from 1, वी आर गेटिंग 1, और जो ग्रेटर नंबर होता है उसका साइन आता है। जो ग्रेटर नंबर विच इज ग्रेटर ओवर हियर फ्रॉम दीज टू, 2 is greater, so our result is -1. Now if we divide any number by 1, we are getting the same number, but keep in the mind the divisor is -1, so this minus will come in quotient also, so our answer is -13. Next question is G part of the same exercise. It is -31 divided by bracket -30 plus -1. It is just like the above question. Firstly we are going to solve the bracket. So it is -31 divided by, solving the bracket what we are getting, this is also negative, this is also negative, so ये हो गया हमारा -30 -1. जब दोनों ही टर्म हमारे नेगेटिव होते हैं, दोनों ही टर्म हमारा सेम साइन होता है, देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग दोज नंबर. सो 30 plus 1 is 31, and sign is always of greater number, so sign is of greater, that is negative. Now -31 31 and 31 get cancelled, so it is 1. Negative negative also cancels, our result is +1. Like this you have to solve. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लास्ट आई पार्ट का। -6 plus 5 divided by -2 plus 1. Here we have to solve both dividend also and divisor also. दोनों को पहले solve करेंगे, then we are going to divide it. पहले हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद हम करेंगे. सो हियर वी आर डूइंग -6 plus 5 is what, -1. Here also -2 plus 1 is what, -1. Now -1 divided by -1, a number is divided by the same number, so our result is 1, +1. And this sign we don't have to put always. If there is no sign, it is understood that the number is positive, so our result is +1. So the division is completed over here.
the next exercise of this chapter we are going to discuss in the next video. And if you like my video, please like and subscribe my channel and click the bell icon and share. Thank you.